An ebonite rod held in hand can be charged by rubbing with flannel, but a copper rod cannot be charged like this. Why? ठीक है, तो अब देखो ये फ्लैनल क्या होता है। फ्लैनल एक कोई भी सॉफ्ट फर टाइप फैब्रिक होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है और फरी टाइप का फैब्रिक होता है। ये हम मान के चलते हैं ये जो क्लॉथ बनाया है ये फ्लैनल है। ओके, एबोनाइट रॉड मतलब एक हार्ड रबर मान के चलो। जैसे आप रबर तो आपको पता ही होगा ना, जो स्टेशनरी होती है रबर, जिसमें आप पेंसिल को इरेज करने के लिए यूज करते हैं, पेंसिल से लिखे हुए को इरेज करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आप सोचो हार्ड रबर, यानी कि जो बस और कार्स के जो टायर्स होते हैं वैसा मान के चलो, वो जिससे बने होते हैं ना, वो होता है एबोनाइट से बना हुआ। ठीक है, या फिर आप ये स्विच जानते होगे, ठीक है, 3 पिन प्लग इन होता है। ये जो सरफेस बनी होती है ना, इसे बोलते हैं एबोनाइट से बना हुआ सरफेस। ठीक है, ये एबोनाइट से बनी होती है ताकि हमें करंट ना लग जाए। ठीक है, तो वो एबोनाइट यानी कि हार्ड रबर। ठीक है, और एक होता है कॉपर रॉड। ये कॉपर आपको पता होगा, जैसे कि कॉपर की बॉटल्स होती हैं, ठीक है, जिसमें पानी पीना अच्छा होता है, कॉपर वायर्स होती हैं। तो ये हमने कॉपर लिया, दैट इज मेटल। ठीक है, क्लियरली आपको पता लग रहा होगा कि ये एबोनाइट है, इंसुलेटर है, और ये कॉपर है वो कंडक्टिव नेचर का है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एबोनाइट इज अ बैड कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है कि ये जो एबोनाइट रॉड है, अगर उसको हैंड में पकड़ा तो फ्लैनल से रब करने पे क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इसमें चार्ज जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा होता है, और जबकि कॉपर रॉड से अगर आप करो तो कॉपर रॉड से इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होती है। ठीक है, तो यानी कि इसमें चार्ज नहीं हो रहा। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है, उसके बारे में इन्होंने हमसे पूछा है, इसका रीजन। देखो इसका रीजन क्या है, सबसे पहले तो आपको पता है ये एक इंसुलेटर है, और आपको ये भी पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जब भी जनरेट होती है तो चार्जेस क्रिएट होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में बाय रबिंग, यानी कि अगर उनको रब करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि चार्जेस जनरेट होंगे। ठीक है, तो जब हम इस इंसुलेटर को यानी कि एबोनाइट रॉड को इस फ्लैनल से रब करते हैं तो इस पे जो चार्ज जनरेट होगा और जो इस पे चार्ज जनरेट होगा वो चार्जेस इन्हीं पे ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि वो फ्लो नहीं करेंगे हमारे हैंड से। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉपर रॉड को मान के चलो तो कॉपर को अगर आप इस फ्लैनर से रब करोगे तो यहाँ पे जो भी चार्जेस जनरेट होते जाएंगे वो ह्यूमन बींग्स के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। क्यों ह्यूमन बींग्स के थ्रू अर्थ में क्यों चले जाएंगे? क्योंकि देखो कॉपर का तो हमें पता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो ये चार्ज फ्लो करेगा हमारे में डेफिनेटली, जिसने पकड़ा हुआ है डेफिनेटली उस पे। ठीक है, लेकिन अब देखो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं यानी कि हम लोग जो होते हैं उनमें 70% तक का वाटर होता है, यानी कि हम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं 70% तक तो। ठीक है, तो इसका मतलब जितना भी चार्ज इस कॉपर पे जनरेट हो जाएगा वो डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स यानी कि हमारे थ्रू अर्थ में चला जाएगा। तो इस पे चार्जेस बचेंगे ही नहीं। तो अगर इस पे चार्जेस बचेंगे ही नहीं तो ये चार्ज कैसे रह पाएगा? ठीक है, क्योंकि जितना भी चार्ज था जनरेट किया हुआ था वो तो अर्थ में चला गया। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि इंसुलेटर है एबोनाइट रॉड, इसलिए इंसुलेटर होने की वजह से इस पे जो भी चार्ज होगा वो हमारे थ्रू फ्लो नहीं होगा अर्थ पे। तो यानी कि इस पे जो भी चार्ज होगा वो इसी पे ही रहेगा, और कॉपर रॉड पे जो भी चार्ज होगा वो हमारे थ्रू फ्लो हो जाएगा अर्थ के अंदर। ठीक है, सो दैट इज व्हाई एन एबोनाइट रॉड हेल्ड इन हैंड कैन बी चार्ज बाय रबिंग विद अ फ्लैनल, बट अ कॉपर रॉड कैन नॉट बी चार्ज लाइक दिस। ओके।